छोटे छोटे पारिवारिक तथा संपत्ति संबंधी विवादों के निराकरण के लिए बनाए गए मीडिएशन सेंटर के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस सेंटर के माध्यम से आपसी सुलह समझौते से अभी तक 50 से अधिक प्रकरण निराकृत किए गए। आज इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर निराकरण किया। इंदौर में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आने वाले छोटे छोटे पारिवारिक तथा संपत्ति संबंधी विवादों के निराकरण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर कलेक्टर कार्यालय में मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। इस सेंटर के माध्यम से अभी तक 50 से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया गया है। प्रायः यह देखने में आता है कि जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पारिवारिक तथा संपत्ति संबंधी विवाद आते हैं, जिन्हें आपसी सुलह और समझौते से आसानी से निराकृत किया जा सकता है। इसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर यह सेंटर बनाया गया है। आप बैठो, मैं भी पहले दिव्यांगों को सुना प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई संपन्न हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया। जनसुनवाई में आज कलेक्टर आशीष सिंह ने किसी को रोजगार के लिए सिलाई मशीन तो किसी को फीस अथवा इलाज के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से उनकी मदद की। उन्होंने जनसुनवाई में आई संध्या जाधव को सिलाई मशीन देने के निर्देश दिए। इसी तरह शांतिबाई और अनामिका राय को 15-15 हजार रुपए तथा प्रेमा बनोदिया को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस से स्वीकृत की। आज अपर कलेक्टर गौरव बेनल, सपना लोवंशी तथा रोशन राय सहित अन्य अधिकारियों ने भी सैकड़ों नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही यथासंभव निराकरण किया। जो समस्या निराकृत नहीं हो सकी, उनके निराकरण के लिए समय सीमा तय कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में आज भी दिव्यांगों की समस्याओं को विशेष रूप से सुना गया। जनसुनवाई में आज लोगों ने आवास, इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए मदद संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में लोगों ने संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, कॉलोनियों में प्लॉट नहीं मिलने आदि के संबंध में भी आवेदन दिए। जनसुनवाई में सैकड़ों नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। जरूरतमंद व्यक्तियों को इलाज की तत्कालिक सहायता के रूप में रेड क्रॉस से आर्थिक मदद भी दी गई। हम सब लोग वीर सावरकर नवानंद सोसाइटी के संघर्ष समिति के लोग हैं। हर मंगलवार को हम लोग कंप्लेंट करने आते हैं। अभी तक हमारी लगभग 600-650 कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। पिछले विगत 30 सालों से हम लोग प्लॉट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे जो कॉलोनाइजर है अनिल यादव, जिसने एक बहुत बड़ा स्कैम, इंदौर का सबसे बड़ा स्कैम किया है, जिसके कारण हम लोग सब भटक रहे हैं। एग्रीमेंट के आधार पर हम लोगों को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर और प्लॉट के पेटे पूरे पैसे जमा कर लिए, परंतु आज तक हम लोगों को किसी को प्लॉट नहीं दिया है। इवन पेपर में भी पब्लिश करता रहता है कि संस्था के पास ज़मीन है, पर जब हमने देखा कि संस्था के नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को जांच के लिए निवेदन किया था। जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई थी, सहकारिता विभाग के 2 अधिकारी उसमें नियुक्त करे गए थे। हमारी कंप्लेंट उनके पास गई थी, उसकी जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर साहब ने आज बताया कि आ गई है और अनियमितता पाई गई है। इसका मतलब अब एक्शन की आगे क्या कार्रवाई करने के लिए बोला है? आगे कार्रवाई करेंगे, वो उनके हिसाब से अभी उन्होंने एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया हमको, पर ये बताया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अनियमितता पाई गई, FIR कराने का तो पहले ही बोल दिया उन्होंने। तो संस्था के लोगों के विरुद्ध अभी तक जितने संचालक मंडल में लोग रहे हैं, उनके विरुद्ध बहुत सारे दलाल हैं, उन सब की लिस्ट भी हम कलेक्टर साहब को देने वाले हैं। जिन लोगों ने इसके प्लाट पेटे बहुत सारा पैसा खाया हुआ है, उसके संदर्भ में भी हम। अनियमितता साबित करने में कितने साल लगते हैं? ये 30 साल से हमारा प्रकरण चल रहा है। हम लोग तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से हम लोग बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। उसके बीच में भी सहकारिता विभाग ने बिगर हमको इन्फॉर्मेशन दिए भी चुनाव करा दिए हैं और संस्था में अध्यक्ष मंत्री बना दिए अपने 50 मेंबरों के द्वारा। इसलिए हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था कि सहकारिता विभाग भी इसमें इन्वॉल्व है, इस भ्रष्टाचार के काम में, और वो भी प्रूव होगा। लोकायुक्त में शिकायत करें? लोकायुक्त में हम लोग करने वाले हैं। ये रिपोर्ट आते थे, रिपोर्ट आते थे। आप तो वकील साहब खुद आपको कोर्ट में लगाना चाहिए ना, ये सब चीजें करते हुए 30-30 साल से आप एक ही जगह भटक रहे हैं। देखिए, एक मिनट बताता हूँ मैं। मेरा नाम संजय दुबे, वीर सावरकर नवानंद सोसाइटी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ।
कौन कौन होना चाहिए आपके हिसाब से इसमें आरोपी? आरोपी, मुख्य आरोपी तो अनिल यादव है, जिसने कॉलोनी एग्रीमेंट के आधार पर, शासकीय अधिकारी की बात करें, शासकीय अधिकारी तो जिन लोगों ने ऑडिट किया है, गलत ऑडिट किया है, वो सभी दोषी हैं। बहुत सारे ऑडिट हुए हैं, 82 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने ऑडिट किया है, बहुत सारे ऑडिटर हैं, और उन्होंने ऑडिट में ऑब्जेक्शन भी लगाया, पर अगले साल ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई नहीं किया है। लोकायुक्त जाएंगे इन सबके खिलाफ? बिल्कुल जाएंगे, और हो सकता है कि और आगे भी जाएं हम। अभी हम लोग ओपन एकदम नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग की तैयारी पूरी तरह है। इसलिए ये जो सोच रहा है कि इसका केस DR क्या, JR क्या और लोअर कोर्ट में चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब ये सब हाई कोर्ट से संबंधित काम के लिए हमारी तैयारी करी है, और 600 साढ़े 600 जो कंप्लेंट अभी हम लोगों ने दर्ज कर चुके हैं। और यहाँ आज हमारे साथ कैट के भी बहुत सारे लोग हैं, 200 के लगभग मेंबर कैट के हैं, जो छुट्टी लेके आज बड़ी मुश्किल से कुछ लोग आए हैं, जो आ नहीं पाते हैं। वो लोगों को भी इन्होंने, पढ़े लिखे लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया, कैट के साइंटिस्ट हैं, कहीं कुछ है, पर सब उसके झूठे कमिटमेंट के आधार पर ही केस हुआ। संजय दुबे, नव आनंद वीर सावरकर संघर्ष समिति अध्यक्ष। पिछले 10 सालों से आप अपने वाहन के लिए शासन और एक फाइनेंस कंपनी से लड़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मेरे साथ में इंदौर RTO, फाइनेंस कंपनी और बीमा कंपनी तीनों ने मिलकर साठगांठ करके मेरे वाहन को अवैधानिक तरीके से नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसके नुकसानी की भरपाई काफ़ी यानी कि नुकसान हुआ है मेरा, और उस नुकसान से मैं आज तक संभल नहीं रहा हूँ। सादिक खान पिता याकूब खान के नाम ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि हर तरीके से अवैधानिक एवं गैर कानूनी नाम ट्रांसफ़र है दस्तावेजों के अनुसार। वाहन मेरे द्वारा अप्रैल 2010 में ख़रीदा गया था। जी, इस पे लोन भी कराया गया था। शुरू में सिटी फाइनेंस कंपनी के माध्यम से लोन कराया गया था। सिटी फाइनेंस कंपनी में मेरे द्वारा 32 किस्त भरी गई थी। बाद में जो है इसी 32 किस्त भरने के बाद में सिटी फाइनेंस कंपनी को फोरक्लोज किया गया, किसी अन्य फाइनेंस कंपनी के दबाव में आकर के। सिटी फाइनेंस, अपने श्रीराम फाइनेंस कंपनी, उन्होंने ये कहा था मुझे कि सिटी फाइनेंस कंपनी में आप 14% का ब्याज दे रहे हो, हमारी कंपनी 7% में यानी कि लोन करती है, तो आप सिटी फाइनेंस कंपनी से लोन को हमारी कंपनी में मर्ज कर लो। इस तरीके से कम ब्याज का प्रलोभन दे करके श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने अपने फाइनेंस कंपनी में मेरे वाहन को मर्ज किया। उसके बाद में जो है अवैधानिक तरीके से इस गाड़ी को मेरे से छीन लिया गया और गैर कानूनी तरीके से नाम ट्रांसफ़र किया गया। पहले फर्स्ट ऑनर जो है इस गाड़ी का अनीस खान के नाम से नाम ट्रांसफ़र की गई थी, जो मैं हूँ। उसके बाद में श्रीराम फाइनेंस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र की गई 29/7/2015 को, और उसी दिन 29/7/15 को सादिक खान पिता याकूब खान के भी नाम ट्रांसफ़र गाड़ी कर दी गई थी। एक ही दिन में एक ही वाहन को 2 ऑनर के नाम ट्रांसफ़र RTO के द्वारा किया गया था, जिसकी मेरे द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन इंदौर का कलेक्टर कार्यालय में 2015 से शिकायतें दर्ज करते करते मैं काफ़ी थक गया हूं, और मेरी कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं करता है। अभी मैंने ARTO साहब से बात करी है, और RTO के अधिकारी से भी बात करी है, तो वो बता रहे हैं कि हम जांच करके भले इसका निराकरण करेंगे। वाहन जी इसी गाड़ी की शिकायत मेरे द्वारा दिल्ली में भी शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि मैंने जो है इसी गाड़ी के संबंध में प्रथम अपील इंदौर कलेक्टर महोदय को लगाई गई थी कि मुझे इस मामले में जवाब RTO से लेकर के दिलाया जाए। लेकिन प्रथम अपीली अधिकारी के द्वारा इसका जवाब नहीं दिलाने पर मेरे द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई। गाड़ी क्रमांक MP 09HG 1004 है, टाटा मोटर्स 2515 TC।
मेरा नाम अनीस खान, पिता रशीद खान। सुनवाई में सभी तरह के विषय आए हैं और इसमें जैसे कि हमारी प्राथमिकता रहती है कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही दूरभाष के माध्यम से या फिर अन्य अगर निर्देश प्रदान किए जाने हैं। कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित भी प्रकरण रहते हैं जिनका तत्काल मौके पर निराकरण किया जाता है। कुछ जो आवेदन थे उनको टीएल में भी रखा गया है, जिनका थोड़े उलझे हुए मसले हैं, कांस्टेंट फॉलो की ज़रूरत है, उनको टीएल में भी मांग किया गया है। कई सारे कानूनी जो मसले हैं वो भी आते हैं और वो ऐसे आवेदक होते हैं जो लगातार किसी किसी ऑफिस का चक्कर इधर उधर लगाते रहते हैं, जिसके लिए हमने एक नई लीगल एड की व्यवस्था चालू करी है। उनको भी कुछ मामले रेफर किए गए हैं जिससे उनको कानूनी सहायता दी जा सके और वो अनावश्यक इधर उधर ना भटके। इसके साथ साथ कुछ आवेदनों को जो हमारी एक मीडिएशन सेल हमने बनाई है, जिसमें कि दो पक्षों के बीच में झगड़ा रहता है, खासतौर पर माँ बाप का है या पड़ोसियों का है, इस तरीके के जो झगड़े रहते हैं उनको मीडिएशन सेल में भी मार्क किया है और अभी तक लगभग 50-60 की संख्या में ऐसे केसेस का निराकरण भी हो चुका है। इस तरीके के जो भी केसेज आते हैं उनमें ये कोशिश करी जाती है कि अनावश्यक उनको दौड़ना न पड़े और आपसी सहमति से निराकरण हो जाए। जो भी जिस प्रकार के आवेदन आए हैं उनका विधिवत निराकरण मौके पर कराया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।